हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड सेम अकेडमी। तो आज की वीडियो से हम टपल्स वीडियो देखने वाले हैं। टपल्स से कंटिन्यूएशन पार्ट है, जिसमें कंटिन्यूएशन पार्ट है हमारी पाइथन सीरीज का, जो कि स्टार्ट हुआ था इंट्रोडक्शन टू पाइथन करके। तो चलिए गाइस, टपल्स की शुरुआत करते हैं। तो टपल्स क्या होता है। इधर मैंने नोट्स लिखे, इधर मैं कोड लिखने वाला हूँ। ये सारे नोट्स और कोड मैं आपको देने वाला हूँ, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए टपल्स सिंपली क्या होता है। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में लिस्ट देखा था, टपल्स सेम लिस्ट के जैसा ही होता है। सिर्फ लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर दे और टपल्स को हम पैरेंथेसिस में इंक्लोज कर दे। पैरेंथेसिस कुछ ऐसे ऐसे पैरेंथेसिस में हम टपल्स को इंक्लोज करते हैं। अभी टपल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि अ टपल ऑफ इंटीजर, अ टपल ऑफ स्ट्रिंग, और टपल ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप। मिक्स्ड डेटा टाइप मतलब ये देखो, एक इंटीजर हो गया, एक स्ट्रिंग हो गई, एक फ्लोट हो गया और एक बुलियन टपल हो गया। और नेस्टेड टपल म्हणजे टपल के अंदर टपल। देखिए 1 और 4 का एक टपल था, उसके अंदर 2 और 3 का एक टपल एक्स्ट्रा हमने घुसेड़ दिया। ओके, तो चलिए अभी कुछ बेसिक टपल ऑपरेशंस देख लेते हैं। ये सब इजी है गाइस, इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बहुत इजी टास्क है, टपल्स और ये सब। इनको मतलब डिक्लेयर करना ही बहुत आसान है, और इनको मतलब यूज़ करना ही बहुत आसान है। चलो मैं इसको इधर से उठाकर इधर डाल देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके मतलब आपके रेफरेंस के लिए मैंने इधर लिख दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं। बेसिक टपल ऑपरेशन। तो टपल ऑपरेशन क्या होते हैं बेसिक। सबसे पहला टपल ऑपरेशन, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन टपल। देखो जैसे कि हमने लिस्ट में देखा था, हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, वैसे हम टपल्स में भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखो, जैसे कि मैं जो अपना फ्रूट्स वाला अपना ये देखो, ये जो 2 नंबर का मतलब हम फ्रूट्स वाला जो टपल है, उसमें से हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो जैसे मैं प्री स्टेटमेंट लगाया, मैंने प्री स्टेटमेंट में मैंने एक पैरेंथेसिस दिया। इस पैरेंथेसिस के अंदर में फ्रूट फ्रूट्स हमारा क्या है, तो फ्रूट्स हमारा हो गया वेरिएबल नेम। तो इस वेरिएबल में इनका मैंने नेम लिखा, फिर एक स्क्वेयर ब्रैकेट दिया। इस स्क्वेयर ब्रैकेट में अगर मेरे को 0th इंडेक्स का मतलब मेरे को 0th इंडेक्स का एक्सेस करना है, फर्स्ट इंडेक्स का एक्सेस करना है, या सेकेंड इंडेक्स का एक्सेस करना है, मैं वो लिखूंगा। या फिर जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरे को फर्स्ट इंडेक्स का एक्सेस करना है, और मैं जैसे ही इस कोड को रन करूँगा, तो आप देख सकते हो कि मेरे इस कोड का जो आउटपुट होगा वो होगा बनाना। बनाना मतलब हमारा टपल का हमने फर्स्ट नंबर का मतलब जो एलिमेंट है उसे हमने एक्सेस कर लिया, जो कि फ्रूट्स का था। अभी देखो टपल स्लाइसिंग भी बहुत एक इजी टास्क है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। मतलब लिस्ट वाले वीडियो में देखा था, स्ट्रिंग वाले वीडियो में देखा था। टपल स्लाइसिंग एक बहुत सी इजी टास्क है। तो चलिए, या फिर मैं एक टपल स्लाइसिंग आपको कर बताता हूँ। पर ये ईजी है, आप यहाँ से डिटेल में उसको पढ़ सकते हो, या फिर मैं देखता हूँ। लो, एक हमने री स्टेटमेंट लगाया और हम नंबर्स का टपल स्लाइसिंग करेंगे। एक पैरेंथेसिस लगाया, और इस पैरेंथेसिस में हमने लिख दिया नंबर। और इस नंबर के अंदर मैंने और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। मेरे को सपोज फर्स्ट इंडेक्स से लेकर मतलब नहीं 0th इंडेक्स से लेकर, तो मेरे को वो थर्ड मतलब 0th इंडेक्स से लेकर मेरे को सेकेंड इंडेक्स तक का नंबर्स चाहिए। मतलब सेकेंड इंडेक्स तक का नंबर चाहिए। हम जानते हैं कि जो स्ट्रिंग अपने जो टपल की स्लाइसिंग होती है, उसमें जो 4th इंडेक्स हमने जो बाद में जो इंडेक्स लिखा है, उस इंडेक्स के नंबर को ये मतलब वो हमारी जो स्लाइसिंग है उसके अंदर ऐड नहीं करता। या फिर 4th इंडेक्स पर क्या है, या फिर 4th इंडेक्स पर 5 है जिसे इसने ऐड नहीं किया है, या इनमें से 4th तक का ऐड किया है। तो वैसे ही अगर थर्ड इंडेक्स तक का मतलब 4th अगर हमें चाहिए होगा, तो ज़ीरो ज़ीरो से लेकर हमें 4 लिखना पड़ेगा। तभी जाकर हमें मतलब तभी जाकर हमें थर्ड इंडेक्स तक का जो कि 4 है वहाँ तक का हमें आउटपुट मिलेगा। चलो इसको रन करते हैं, 1 2 3 4। देखो इजी है ये। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर का कॉन्केटनेशन ऑफ टपल। तो देखिए गाइस, अगर हमारे पास 2 टपल होंगे, तो उनका हम कॉन्केटनेशन कैसे करेंगे, वो हम अभी इधर देखने वाले हैं। तो देखिए, कॉन्केटनेशन के लिए सबसे पहले मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। तो चलिए गाइस, अभी हम आगे बढ़ते हैं और कॉन्केटनेशन देखते हैं। कॉन्केटनेशन टपल्स। तो यू कैन कंबाइन 2 or more टपल्स यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। अगर हमें 2 या उससे ज़्यादा टपल्स को अगर कंबाइन करना हो, तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका इधर एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल को हम कॉपी करते हैं इधर से। इधर जैसे ही हमने इस एग्जांपल को पेस्ट किया, देखिए हमारे पास क्या है, एक टपल है 1 2 3, एक टपल है
456। टपल क्या होता है? टपल बेसिकली एक वेरिएबल है जिसको हमने एक पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर किया है। अभी देखो पहला टपल है 1 2 3, सेकेंड टपल है 4 5 6। अभी देखो एक कंबाइंड टपल करके एक नया वेरिएबल नेम दिया है, इसमें टपल 1 प्लस टपल 2 ये कर दिया है। और प्रिंट हमने कंबाइंड टपल को करवा लिया है। अगर कंबाइंड टपल को हम प्रिंट करवाएंगे तो जैसे कि हम जानते हैं ये 1 2 3 और 4 5 6 ये सब प्रिंट होके ये सब कुछ आउटपुट प्रदान करेंगे हमें। तो चलिए इस प्रदान कर देख लेते। इसको मैंने सिलेक्ट करके रन कर दिया था गलती से। चलो ये देखो 1 2 3 4 4 5 6। ओके, जैसा कि हम आउटपुट एक्सपेक्ट किया था आउटपुट हमें मिल चुका है। चलिए गाइस अभी आगे बढ़ते हैं। रिपीटिंग टपल, अगर हमें कुछ टपल को रिपीट करना होगा तो हम रिपीट टपल को रिपीट कैसे कर सकते हैं? तो देखिए गाइस मैं यही टपल को इधर कॉपी कर लेता हूँ। अगर हमें टपल को रिपीट करना है ये सब कुछ, और रेंज स्टेटमेंट लगाएंगे, उसमें एक पैरेंथेसिस लगा देंगे और हमारा जो टपल 1 है इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे। तो इसका अर्थ होगा ये जो टपल है ये 3 बार रिपीट हो जाएगा। जैसे कि हम रन करेंगे तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हमारा जो टपल है वो 3 बार रिपीट हो गया। मतलब 3 के रिपीटेशन में हमारा टपल चल गया। ओके, रिपीटेशन आई प्रॉपर्टी भी बहुत ईजी है, आप समझ गए होंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चेकिंग फॉर एन आइटम इन टपल। अभी देखो ये आप कोई आइटम टपल में है या नहीं उसको कैसे चेक कर सकते वो भी हम देखते। ये वाला इसको उठा लेते और आगे प्रिंट करवा देते हैं। ओके, और प्रिंट में ये प्रिंट टपल 1 3 टपल 1 में है तो ठीक। अगर कोई और ये वाला ले लेते हैं और इन टपल 1 4 टपल 1 में है क्या? तो नहीं है। ये इन टपल 1 3 टपल 1 में है क्या? तो है। भी इसका जो आंसर आएगा वो आई थिंक नहीं, मतलब इसका आंसर ट्रू ही आएगा। हाँ, सी लैंग्वेज की आदत आदत से मजबूर क्या करे। देखिए और एक आदत टेंशन, इसका आंसर हमारा ट्रू आ जाएगा और इसका जो आंसर है वो हमारा फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। जैसे इसको हम रन करेंगे देखिए फर्स्ट आंसर ट्रू सेकेंड आंसर फॉल्स, मतलब 3 ये टपल के अंदर है 4 ये टपल के अंदर नहीं है। ओके, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द टपल, अगर हमें कोई टपल की लेंथ फाइंड करनी है तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं ये सब आप डिटेल में पढ़ लेना। इसमें हमने डिफरेंट एग्जाम्पल ट्राई किए वो सब आप एक बार देख लेना। मैं यही एग्जाम्पल को रिपीट करता रहता हूँ और आपको बताता हूँ कि मतलब इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये किया, अभी उसका एक इंट स्टेटमेंट इनक्लोज कर लिया, उसमें अंदर हमने पैरेंथेसिस दे दिया और इन लेंथ करके एक प्रॉपर्टी लगा दी और एक पैरेंथेसिस और लेंथ ऑफ किसकी लेंथ चाहिए हमने तो टपल 1 थी। ओके, इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो देखिए 3 हमारे टपल 1 की लेंथ क्या है 3 0 1 2 इंडेक्स है और 3 इसकी लेंथ है। ओके, फाइंडिंग द इंडेक्स ऑफ द आइटम इन द टपल, अगर कोई आइटम की हमें इंडेक्स फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो चलिए वो भी बहुत आसान है, वो भी आपको बता देते। ठीक है, जैसे ही हम इसको डालते और एक रेंज स्टेटमेंट में लगा देंगे में हमारा क्या है टपल 1 डॉट टपल 1 में जो इंडेक्स है इंडेक्स बता दो, किसकी इंडेक्स बतानी है तो 3 की इंडेक्स बता दो। ओके, तो टपल 1 डॉट इंडेक्स जैसे ही रन करेंगे तो देखिए 3 हमारा सेकंड पोजीशन पर है। ओके, इससे हमें 3 की इंडेक्स भी पता चल गई। अभी चलिए गाइस और आगे बढ़ते। काउंटिंग द आइटम्स इन द टपल, अगर टपल में आइटम्स कितने हैं वो अगर हमें काउंट करने हैं, तो वो कैसे काउंट कर सकते हैं? तो वो भी सिंपल है। तो ये देखिए एक रेंज स्टेटमेंट लगाने का है और टपल 1 डॉट
ट्रिपल वन डॉट सेकेंड ट्रिपल वन डॉट काउंट काउंट और काउंट किसे करने का है, तो इधर हम 3 को भी काउंट कर सकते हैं। सपोज हमारा 3 इधर रिपीटेशन में है, अगर 3 हमारा और एक बार है तो फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। अगर 3 हमारा इधर एक ही बार है तो वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है ये ट्रिपल में काउंट करते हैं, कितनी बार ये मतलब मैक्स एंड मिन फंक्शन। अभी मैक्स एंड मिन फंक्शन क्या होता है, तो मैक्स एंड मिन फंक्शन मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए गाइस वो भी देख लेते हैं। ये देखिए तो प्रिंट करना है और प्रिंट के अंदर हमें लगाना है मैक्स, और मैक्स किसने इसको ढूंढना है अपने हमें, तो ट्रिपल वन के अंदर। ट्रिपल वन के हमें मैक्स अगर मिलेगा तो वो ट्रिपल वन में मैक्स नंबर है 3। सेम स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट और मीन फाइंड करना है, किसने फाइंड करना है तो ट्रिपल वन। ओके ट्रिपल वन में मीन क्या है, तो जैसे इसको रन करेंगे देखिए मैक्स है 3 मीन है 1। ओके इजी है, तो अभी इसको भी कमेंट कर देते हैं और आगे बढ़ते। देखो अगर हमें फंक्शंस का सम चाहिए होगा तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी देखो जैसे कि हमारा जो टपल है जिसमें 1 2 3 है, 1 2 3 का सम कितना होता है, ये सम सिर्फ ना इधर काम आएगा, मतलब कोई बड़ा टपल भी होगा तो भी ये सम हमें काम आ जाएगा। तो टपल्स का सम कैसे फाइंड करते वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे देखते हैं रेंज स्टेटमेंट लगाएंगे और एक सम लगा देंगे। सम किसका फाइंड करना है, तो ट्रिपल वन का सम फाइंड करना है। जैसे रन करेंगे तो सम आ गया 6। 1 + 2 इज द 3, 3 + 3 इज द 6। ओके तो चलिए गाइस अभी आगे बढ़ते। लास्ट वाला हमारा फंक्शन है सॉर्टेड फंक्शन, जो कि हमारा जो टपल है उसको सॉर्ट करता है, उसको सॉर्ट करने का ये काम करता है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको थोड़ा अनसॉर्टेड लिस्ट बना लेते हैं। 3 4 2 1। ओके 3 4 2 1। ओके इसको सॉर्ट करने का टाइम करता है। अभी देखो सॉर्ट कैसे करता है, तो उसके लिए कुछ सॉर्टेड मतलब सॉर्टेड करके एक फंक्शन होता है, उसका यूज़ होकर ये सॉर्ट करने का काम करता है। तो चलिए भाई इसको कैसे करता है, तो ये सॉर्टेड फंक्शन हमने लगा दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया, पैरेंथेसिस में हमने ट्रिपल वन लगा दिया। ओके तो वैसे कुछ एक सॉर्टेड फंक्शन होता है। फिर सॉर्टेड ट्रिपल वन में ये सब वैल्यूज है उसको हमने लगा दिया। जैसे इसको हम रन करेंगे, रन किया वो सब सॉर्ट हो गए 1 2 3 4। तो चलिए गाइस यहाँ पे टपल्स के सारे मेथड्स, सारे ऑपरेशन और टपल्स क्या होता है जो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ गाइस हम इस वीडियो को कंक्लूड कर दे। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कोचिंग अकेडमी को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आपको कौन सा पार्ट पसंद आया कौन सा पार्ट पसंद नहीं आया वो सब लिखिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।